We have seventh question from the chapter number 3, fundamental rights and duties. This is our seventh question. Under which fundamental right the employment of children below 14 years of age is prohibited? As you all know that we have 6 fundamental rights. So if a child is prohibited to work under 14 years of age, it comes into which fundamental right? So it comes under right against exploitation, अत्याचार के विरुद्ध अधिकार. तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट में से ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है. Then we have 8th question. Right difference between fundamental right and fundamental duties. This one. Fundamental rights और fundamental duties के दरमियान आप लोगों को फर्क बताना है. So firstly we'll write the following are the differences between fundamental rights and fundamental duties. ये क्वेश्चन लिखने का फॉर्मेट होता है, वो लिखवाते फिर फुल ब्लैक बोर्ड में नहीं आ पाता, इसलिए इसको हमने छुड़वा दिया. ठीक है. So first we have 6 fundamental rights. We have 6 fundamental rights. On the other hand, we have 11 fundamental duties. 11वां वाला 2002 में जोड़ा गया था. 11वां वाला 2002 में. उससे पहले हमारे पास 10 fundamental duties हुआ करती थी. As of now we have 11 fundamental duties. 11th वाला 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें यह है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाना है 6 से 14 इयर्स वाला. सेकंड, द राइट इंश्योर ऑल सिविल लिबर्टीज और फ्रीडम टू पीपल टू लिव विथ डिग्निटी. सिविल राइट्स मींस लिबर्टीज मींस आजादी होता है. क्या होता है लिबर्टी? मतलब आजादी, स्वतंत्रता. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सुने ना, तो वो आजादी का प्रतीक. किसका प्रतीक है? आजादी. और लोग डिग्निटी यानी होता है प्रतिष्ठा. डिग्निटी यानी प्रतिष्ठा, यानी कि आपकी लाइफ जो है, जैसे कि पहले आप सभी ने देखा है कि जो शूद्र थे, ठीक है, या जिनको अनटचेबल्स कहा जाता है, क्या उनकी लाइफ डिग्निटी यानी प्रतिष्ठा पूर्वक थी? नहीं, क्योंकि सामने घड़ा बांधा रहता था, पीछे झाड़ू. तो प्रतिष्ठा से आप यही समझिए. तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है उस समय की परिस्थिति के हिसाब से अभी हमको ये नॉर्मल लगता है, बट इसके पीछे ये सब कहानी है. इधर हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज आर द गाइडलाइन फॉर द सिटीजंस. गाइडलाइन है. गाइडलाइन और लॉ में फर्क ये होता है कि गाइडलाइन को अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलती है. क्या नहीं मिलती है? पनिशमेंट नहीं मिलती. ठीक है, मतलब कि सिंपल सी बात है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपके बुक में 10 दिया हुआ है, एक्चुअल में होता 11 है. तो उनका अगर आप पालन नहीं करते तो आपको जेल नहीं होगा. क्या नहीं होगा? जेल नहीं होगा. इसलिए उसे क्या बोलते हैं? गाइडलाइन. क्या बोलते हैं? गाइडलाइन. दैट इज नॉट फोर्सेबल बाय लॉ. दैट इज नॉट फोर्सेबल बाय लॉ. दैट इज नॉट पैक्ड बाय लॉ भी बोलते हैं उसको. उसको कानून का समर्थन नहीं है. देन थर्ड पॉइंट वी हैव इज द फंडामेंटल राइट्स हेल्प टू मेंटेन डेमोक्रेसी इन द कंट्री. अगर हमारे पास संविधान है, इसलिए हम भारत देश को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री. वरना चाइना जैसे देश को आप जानते हैं कम्युनिस्ट देश है. चाइना हो गया, रशिया सोशलिस्ट देश है. तो भारत डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि हमारे पास संविधान है. संविधान में फंडामेंटल राइट है. बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडिएशन, इस वाले राइट को संविधान की दिल और आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है. क्या कहा है? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नोट करिए, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं. हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कौन से राइट को बोलते हैं? 6th वाला फंडामेंटल राइट. राइट टू फंडामेंटल रेमिडिएशन वाला को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. ठीक है, मैं लिखवा दूंगा. देन थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी का थर्ड पॉइंट. फंडामेंटल ड्यूटीज गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिटीजन टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन. रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए कौन बोलता है? फंडामेंटल ड्यूटीज. तो ये है, मैं आपको लिखवा देता हूं, आपका जो 6 फंडामेंटल राइट है. कौन सा राइट? 6 फंडामेंटल राइट.
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडिएशन वाला जो है उसके सामने लिखो, क्या लिखेंगे आप लोग? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिखेंगे? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा था, बाबा साहेब ने कहा था। हार्ट, हार्ट यानी हृदय, सोल यानी आत्मा। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को बोलते हैं? आर्टिकल 32 में आता है। वो आपके में आर्टिकल नहीं दिया है क्योंकि वो हायर क्लास में होता है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे पास 448 आर्टिकल्स हैं, उसमें से 32 नंबर का जो आर्टिकल है वही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में आता है। तो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, क्योंकि यही जो है वो आपको पूरे जो संविधान को बचा के रखता है।